नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 9 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, आखिर में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं कि जो आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, आपको फ़र्क जरूर दिखेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जा रहा है आज, यानी कि 9 जनवरी को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचानना और विदेशी भारतीय समुदाय को उनकी जड़ों से जोड़ना है। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। दोस्तों, पहले ये हर साल मनाया जाता था, पर 2015 से इसका आयोजन द्विवार्षिक कर दिया गया है। इसका 18वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर के ओडिशा में हुआ था और इसका 19वां संस्करण अब 2027 में होने वाला है। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का प्राथमिक संबंध किस तकनीक से है? तो दोस्तों, ये जो भैरव बटालियन है जो कि एक विशिष्ट बटालियन है और इसका काम है ड्रोन और यूएवी तकनीक का। डेक्स, जिसका पूरा नाम है डस्ट एक्सपेरिमेंट, पेलोड को किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो दोस्तों, ये जो डेक्स है यानी कि डस्ट एक्सपेरिमेंट पेलोड, इसे भेजा गया है एक्सपोसेट यानी कि एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट के साथ। इसे इसरो के भौतिक अनुसंधान अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया है और यह अंतरिक्ष में सूक्ष्म कणों का इंटरप्लेनेटरी डस्ट को मापने वाला भारत का पहला पेलोड है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि हमने बताया था आपको कि ब्रेल दिन किस दिन मनाया जाता है। तो वो दिन है 4 जनवरी। और अब जो लोग देख नहीं पाते यानी कि दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए ये जो ब्रेल लाइब्रेरी है वो खोली गई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी कि NHAI ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? तो दोस्तों, ये जो NHAI ने जो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वे बनाया है आंध्र प्रदेश में। दरअसल दोस्तों, NHAI ने मात्र 100 घंटों के भीतर 115 किलोमीटर लंबी डामर सड़क बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत की आयुष प्रणाली का किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में शामिल किया गया है जिससे पारंपरिक दवाओं को मान्यता मिलेगी? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आयुष, जिसे बोलते हैं आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अभी कुछ दिन पहले ही 9वें सिद्ध दिन के बारे में भी हमने आपको 2 दिन पहले के MCQ में करवाया था। और अब इस जो पारंपरिक दवाओं से मान्यता है वो मिल गई है ओमान और न्यूजीलैंड, यानी कि अपना आंसर आएगा उपरोक्त दोनों से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ MOU यानी के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस देश की सर्वोच्च न्यायालय के साथ MOU किए हैं वह देश है भूटान। ISO IEC 42001 इस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की और एपेक क्षेत्र की पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट है ये दिया गया है FSS, जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने
किस मंदिर में दीप जलाने और पूजा करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो अनुमति दी है उस मंदिर का नाम है तिरुपरम कुंड्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। दरअसल दोस्तों यहाँ दो समुदायों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और जिसके तहत वहाँ पे दीप जलाने और पूजा करने के लिए वहाँ पे रोक लगा दी गई थी। लेकिन बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि जो पूजा करना लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और उसको बंद नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में दीप जलाने और पूजा करने की अनुमति फिर से दे दी है। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का समूह है जिसका नाम है बिम्स्टेक, और इसका कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ है विशाखापट्टनम में। दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का मुख्य आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो 69 राष्ट्रीय स्कूल खेलों है इसका मुख्य आयोजन हुआ है पंजाब में। आरबीआई ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों का सफल एनपीए अनुपात सितंबर 2025 के अंत तक कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो दोस्तों ये जो अनुमान है वे है 2.1%। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक साल में 10 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने के लिए मेगा स्किल ड्राइव कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो मेगा स्किल ड्राइव है जो कि एक साल में 10 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग देंगे और इसे शुरू किया है राजस्थान के जयपुर में। भारत के 45वें एंटार्कटिक अभियान के तहत किस देश के शोधकर्ता पहली बार भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों ये जो मैत्री अनुसंधान केंद्र में भारत के साथ शामिल हुए हैं वे देश है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो मानव रेबीज है इसे अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है दिल्ली ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का मुख्य आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? आज का दूसरा सवाल, एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? और आज का आखिरी सवाल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। दोस्तों अब बारी है हमारी सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें हम कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक का फटाफट से एक फ्लैश रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, किस देश ने हाल ही में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो जिस देश ने आईपीएल पर रोक लगाई वे देश है बांग्लादेश। जनवरी 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर यूथ वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है ऋषभ पंत का। हाल ही में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 थी ये हुई थी राजस्थान के जयपुर में। जनवरी 2026 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में किसे प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया था उर्मिला सत्यनारायण जी को। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो 2026 का वर्ष है ये मनाया जाएगा नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। जनवरी 2026 में एम्स दिल्ली ने किसके सहयोग से मरीजों और उनके परिवारजनों के लिए
आश्रय नाम का रेन बसेरा शुरू किया है। तो दोस्तों एम्स दिल्ली ने जिसके सहयोग से ये आश्रय शुरू किया है इसका नाम है सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यूएई में आयोजित आईएएमई यूएई कार्टिंग चैंपियनशिप में अपने डेब्यू पर टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर जिनका नाम है अतिका मीर, ये किस राज्य की है? तो दोस्तों ये जो अतिका मीर है वे है जम्मू और कश्मीर की। भारत सरकार ने EB4 नामक नई वीजा श्रेणी किस देश के व्यापारियों और पेशेवरों के लिए शुरू की है? तो यह है चीन के लिए। 2 जनवरी 2026 को रामनाथ गोयनका साहित्य पुरस्कार सम्मान समारोह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर को। किस देश ने अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए लोधी नाम का एक नया अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया है? तो लोधी है चीन का विध्वंसक पोत। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? तो दोस्तों ये जो पहली बार मार्च करने वाली है उस टुकड़ी का नाम है पशु टुकड़ी। किस ऐतिहासिक स्थल पर कुषाण सम्राट वासुदेव के काल के सिक्के और लापिस लाजुली पत्थर के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये जो सिक्के मिले हैं वे है पाकिस्तान के तक्षशिला से। हाल ही में यानी कि 4 जनवरी 2026 को किस देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो दोस्तों वो देश है म्यांमार। डीआरडीओ ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए स्वदेश नामक एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है खारे समुद्री पानी को पीने योग्य बनाना। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए 2 बच्चों के नियम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों ऐसा किया है तेलंगाना ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर देख लेना। दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपकी कोई भी वनडे स्टेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हर वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है। और इस वीडियो का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।